इन तस्वीर को देखने के बाद आपको राजस्थान में 2020 का वो वक्त याद आ जाएगा जब पायलट लौटे तो तस्वीर ऐसे ही दिखाई गई, लेकिन इस बार फिर एकजुट होने का संदेश दिया गया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा से पहले जयपुर आए और पायलट और गहलोत को एकजुट किया, लेकिन गद्दार वाले बयान के बाद वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जब गहलोत और पायलट आमने सामने आए। ये वही मीटिंग की तस्वीर है जब केसी वेणुगोपाल के साथ सीएम गहलोत ने एंट्री लेते हैं। पायलट वेणुगोपाल को नमस्कार करते हैं तो वहीं पायलट ने गहलोत को भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बदले में अशोक गहलोत ने पायलट के अभिवादन को स्वीकार किया। ये तस्वीर भले ही सामने कुछ और दिखाई जा रही हो, लेकिन अंदर क्या है अब ये राजस्थान की एक एक जनता जानती है। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसके बाद इस मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता की गई तो कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने पायलट और गहलोत का हाथ फिर उठा दिया और बोल दिया और बताने की कोशिश की कि ये दोनों ही पार्टी की पूंजी है। Yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों पार्टी का एसेट है। दोनों पार्टी के एसेट है। राहुल गांधी का क्लियर कट वर्ड हुआ। ओके, थैंक यू। One more thing you have to see. One more two things you have to see. This is Rajasthan Congress. We will not get provoked. Don't worry. चेहरे पर मुस्कान के साथ वेणुगोपाल ने 2 बार हाथ उठाया और बार बार ये दिखाने की कोशिश की गई कि राजस्थान में पायलट और गहलोत एक है। वैसे इन तस्वीरों ने 2020 की सियासत की याद जरूर दिलाती है, लेकिन अब वेणुगोपाल ने हाथ उठाया तो गहलोत ने अपने विरोधी सचिन पायलट को पार्टी के एसेट्स यानी कि संपत्ति बताया। और राजस्थान सब एकजुट है। मैंने आपको कहा तो राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार के वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का, और चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, देश हित के अंदर है। सोचिए, जब पायलट को आलाकमान ने जयपुर बिठाना चाहा तो टकराव इतना बड़ा कि गद्दार जैसे शब्द की एंट्री हो गई। लेकिन अब इस लड़ाई को खत्म इसलिए किया जा रहा है, दोनों को एकजुट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान आनी है और इस झगड़े को खत्म करने के लिए वेणुगोपाल को राहुल गांधी ने जिम्मेदारी दी कि जयपुर आए और दोनों नेताओं को एकजुट करें। वेणुगोपाल ने 3 घंटे बैठक की, भारत जोड़ो यात्रा से पहले पायलट और गहलोत को एकजुट किया और फिर मीडिया के सामने हाथ उठाकर चेहरे पर स्माइल के साथ उन्हें पार्टी की संपत्ति बताया और फिर ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये एकजुट है और लड़ाई पर युद्ध विराम लग गया है। आज वेणुगोपाल जी जयपुर आए थे। जो आप सब जानते हैं राहुल जी की जो यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है, जिस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यतीत हैं। ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पे हमारी सरकार है और हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, नोटासा साहब, हम सब ने चर्चा करी है और राहुल जी का जब प्रवेश झालावाड़ राजस्थान में होगा वो मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए
किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। इसलिए राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूं, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है। राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान की जनता कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। लेकिन सोचिए, ऐसा बार बार क्यों होता है कि राजस्थान में हर बार दोनों नेताओं के बीच समझौता कराया जाता है। बार बार आलाकमान राजस्थान किसी समझौता कराने के लिए नेताओं को भेजता है और फिर मीडिया के सामने हाथ उठाकर इसी तरह की तस्वीर दिखाई जाती है और संदेश दिया जाता है कि हम एक हैं। लेकिन अब तो राजस्थान की जनता ये जानती है कि इस मुस्कान के पीछे क्या है और ये भी जानती है कि आखिर क्यों कैमरे के सामने, मीडिया के सामने इन हाथ को बार बार उठाया जाता है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि तन हमेशा मिलते हैं लेकिन मन नहीं।